दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुन वो बहुत ज्यादा डर गया। उसका डर उसके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। वो खामोशी से उस दस्तक को सुन रहा था। तभी फिर से दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज आई, रूम सर्विस। उसने राहत की सांस ली और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर पानी का जग और एक गिलास लेकर लॉज का स्टाफ खड़ा था। उसने उसके हाथ से पानी का गिलास और जग लिया और फिर से जोर से दरवाजा बंद करके बैठ गया। थोड़ी देर वो चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने जग से पानी निकालकर ग्लास में डाला और एक ही सांस में गटागट पी गया। उसके बाद वो बिस्तर पर लेट गया और लॉज के पंखे को घूरने लगा। ठंड में बंद रहने के कारण उस पर मकड़ी का जाल लग गया था। वो पंखे की तरफ घूर घूर कर देख ही रहा था कि तभी उसे सीलिंग पर एक छिपकली दिखाई दी। छिपकली की नजर शायद उस जाले की मकड़ी पर थी। छिपकली बहुत देर तक जाले को घूरती रही। अचानक मकड़ी पर हमला कर दिया, लेकिन इस गतिविधि में ना जाने ऐसा क्या हुआ कि छिपकली सीलिंग से नीचे आदित्य की छाती पर गिर पड़ी। आदित्य बिना हिले डुले बिल्कुल जड़ सा होकर छिपकली को देखने लगा और छिपकली उसे। फिर उसने अपने शरीर को जोर का झटका दिया और बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। छिपकली दूर जा गिरी और फिर से दीवार पर चढ़ने लगी। उसके बाद आदित्य वॉशरूम में गया ताकि हाथ पैर धो सके। वॉशरूम में एक टब लगा हुआ था, वो खाली था। टब के पास ही एक बड़ा सा आईना भी लगा हुआ था। वो आईने के सामने खड़ा हो गया और खुद का चेहरा देखने लगा। उसने अपने मुरझाए चेहरे और अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी की ओर देखा। पहली बार आंसू की कुछ बूंदें उसकी आंखों में दिखाई दी। वो खुद को गौर से देख ही रहा था कि अचानक उसका शरीर ऐंठने लगा। वो अपने को सीधा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाख चाहने के बाद भी वो सीधा नहीं रख पा रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? ये क्या हो गया है? मेरे शरीर पर ही मेरा नियंत्रण नहीं है। फिर से वही सब कुछ। आदित्य टब में गिर पड़ा। अचानक उसके कंधे के पास जोरों का दर्द शुरू हो गया। दर्द उसकी बर्दाश्त के बाहर था। वह दर्द के मारे चीख रहा था। आ, आ, आ,